अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन नैब नोटिस। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमने आप लोगों को बहरिया टाउन के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक्शन ले रही है उसके हवाले से अपडेट किया, और जिसके अंदर एक बाउंड्री वॉल का सिलसिला नज़र आया हमें बहरिया टाउन के अंदर, और साथ साथ में उसमें ये भी पता चला कि फेज 8 एक्सटेंशन भी उस बाउंड्री वॉल का जो है वो हिस्सा बनता है। बट बहुत सारे लोग इसके अंदर ये बात कर रहे थे कि ये अच्छा हो गया, बाउंड्री वॉल बन गई है, DHA के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होंगे, हमें प्लॉट मिलेगा। बट रिसेंटली ही नैब पाकिस्तान ने फेज 8 एक्सटेंशन बहरिया टाउन के हवाले से एक नोटिस दिया है। आज की इस वीडियो में उस नोटिस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, और फिर वीडियो में आगे जाके हम अपना तज्जिया भी देंगे। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम नैब के नोटिस को पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किन लोगों को एड्रेस किया गया है। फेज 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज़ हैं या उसके अलावा भी कोई लोग हैं। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी एहतसाब ब्यूरो रीजनल नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी पब्लिक नोटिस बराए अवामुन नास तहकीकात बराए खिलाफ बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन प्राइवेट तो दीगर, यानी इसमें प्राइवेट लिमिटेड की या तो बात हो रही है या फिर और भी लोगों की बात की जा रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो रीजनल नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी ने बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन प्राइवेट और दीगर के खिलाफ जिन्होंने अवामुन नास से बएवज़ रिहायशी प्लॉटों की खरीदारी और तामीर और तरक्की के लिए भारी रकूम वसूल करने के इल्ज़ाम में तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको याद रहे कि ये 2010-11 के ब्रैकेट का प्रोजेक्ट है। 16 साल गुजर गए हैं इस प्रोजेक्ट को और अभी भी लोगों को कुछ नहीं मिला। और अगर आप उस जगह जाते हैं तो ना कोई फेज 8 एक्सटेंशन का प्रॉपर गेट है। अगर पुराने नक्शे देखते हैं तो उसके बीच के अंदर अडयाला रवात रोड नहीं आती थी, तो आप अगर अडयाला रवात रोड के ऊपर जाएंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। एक्सेस पे ही आपको पता चल जाएगा कि 16 साल के अंदर बहरिया टाउन ने कुछ भी नहीं किया। आगे पढ़ते हैं। मुतासरा अफराद बराए करम नोट फरमाएं। अब ये उन लोगों के लिए जो कि फेज 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज हैं, जिनके पास प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 6 तक कोई ना कोई रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉटेड है, चाहे वो 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल की ऑप्शन हो। अगर आप इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो आपसे दरखास्त की जाती है कि आप अपनी शिकायत क्लेम के बाबत तमाम दस्तावेजात बमा शनाख्ती कार्ड की कॉपी और असल बयान हल्फी के हमरा कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद रावलपिंडी के दफ्तर के पते नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी G6 सिविक सेंटर मेलोडी इस्लामाबाद पर इस इश्तहार के अशाअत के 30 दिनों के अंदर अंदर बजरिया डाक ईमेल करें। और इसके अंदर ये मैं इसको लगा दूंगा वीडियो के अंदर, पर जमा करवाएं। सबसे पहले आप लोगों के पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपका अलॉटमेंट लेटर मौजूद होना चाहिए। वो पैसे जो आपने अदा किए हैं आपके पास रसीदों की तमाम कॉपीज इसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बहरिया टाउन से जाके रसीदों की कॉपियां निकलवा सकते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड इसके साथ आपके साथ होना चाहिए। फिर इसके अंदर एक असल बयान हल्फी की बात की गई है। ये बयान हल्फी आपको नैब की वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी और आप उसे 50 रुपए या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के और ओरिजिनल साइन करके आप इनको जमा करा सकते हैं। ज़रूरी हदायत: आखिरी तारीख के बाद कोई दरख्वास्त क्लेम कबूल नहीं किया जाएगा। यानी ये तकरीबन 22 से 23 मोस्ट प्रॉब्ली जून 2026 को एक्सप्रेस के अखबार के अंदर ये शाया हुआ है, उर्दू के अखबार के अंदर। तो आप समझ लें कि आपके पास जुलाई का 22 से 23 तारीख है। आप डेफिनेटली इनके नंबरों दिए गए नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं उसकी अपडेट लेने के लिए। मजीद रहनुमाई या मालूमात के लिए नैब के नामजद अफसर के अलावा किसी भी गैर मजाज शख्स, एजेंट या तंजीम से रब्ता न करें। बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, भाई हमें नैब के सिलसिलों को नहीं पता, और बहुत सारे लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमेशा यही कहते हैं कि यार जो जहाँ से चीजें आई हैं नंबर दिए मैंने इसमें, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट बहरिया के फलाने चेयरमैन तो फलाने फेडरेशन तो फलाने रियल्टर को आप अप्रोच कर रहे होते हैं या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को पूछ रहे होते हैं। भाई आपने डेफिनेटली डायरेक्टली नैब को ही जाना है। अपने दोस्तों, खानदान और जानने वालों को अपने दावा जमा करवाने के लिए मुतल्ला करें जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। यानी अगर आप किसी को जानते हैं तो डेफिनेटली उसको भी ये खबर पहुंचा दें। किसी भी सवाल की सूरत में दिए गए नंबर पर बिला झिझक रब्ता करें। इसके अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि व्हाट्सएप या नॉर्मल नंबर भी है, ईमेल भी दी गई है। और आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में आपने G6 मेलोडी सिविक सेंटर इस्लामाबाद में आपने जाना है इसके हवाले से, और फर्दर आप इसके ऊपर अपडेट ले सकते हैं। अच्छा साथ में मुझे ये इसके अंदर आप बताएं कि जब ये सारा एपिसोड जो है वो तकरीबन 2-1 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं इसको, ये अनक्लियर हो रहा था, तो जब ये दीवार बन रही थी तो लोग ये ज़्यादातर बातें कर रहे थे कि ये जगह जो है वो DHA हमें बुलाने वाला है, वो हमें कहेगा जी डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर लगा दें, और मगर ये बहरिया हमें बुलाएगा, बहरिया हमें सोल्यूशन, मगर ये तो नैब ने बुला लिया लोगों को कि वो कह रहे हैं कि यार आए हमारे पास आपके लिए सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है, ये जरा समझाएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज के ऊपर एक क्लैरिटी दे देता हूं कि DHA ने जिस एरिया को टेक ओवर किया है उसके अंदर फेज 8 एक्सटेंशन नहीं आता, उसके अंदर F2 F3 आधा
F4, F5 और ऑर्चर्ड्स बैरिया का, बैरिया फेज 8 रावलपिंडी का हमें आते हुए नजर आता है। और ये बैरिया फेज 8 रावलपिंडी का वो इलाका है जो कि हमें DHA का इस टाइम के ऊपर कब्जे के अंदर नजर आता है। लेकिन फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से एक पब्लिक नोटिस शाया हुआ था, ये मेरे पास बैरिया टाउन का नोटिस है, और ये बैरिया टाउन के नोटिस से मुझे जरा इसके ऊपर ज्यादा डिटेल पता चली कि जिसके अंदर डिफरेंट इलाकों में सुहाबा, बाह, और हमने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई भी है कि ये तकरीबन कोई 2000 कनाल से जायद की अराजी थी कि जिसके ऊपर ऑक्शन की बात आ गई थी मार्केट के अंदर। और ये फेज 8 एक्सटेंशन की जमीन है, इसको मैंने अच्छी तरीके से गूगल अर्थ के ऊपर अच्छी तरीके से लॉन्ग कंटेंट ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डाला था और काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और ये जो खबर आई थी ये 6 जून को 2026 को अपडेट हुई थी, और इसके ऊपर इन्होंने 17 जून को एक ऑक्शन करना था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑक्शन हो गया या उसके ऊपर स्टे हो गया, उसके ऊपर तो टोटल अपडेट नहीं है। लेकिन ये फेज 8 एक्सटेंशन की बात की जा रही थी। ज़ोहैब भाई, 16 साल एक इलाके ने गुजारे, लोगों ने इंतजार किया, प्रीसिंक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग इंतजार करते रहे कि यार हमें कब अपना प्लॉट मिलेगा। खान साहब के दौर के अंदर मुझे याद है यहाँ पे नकरेली इंटरचेंज भी बन रहा था, जिससे लोगों को ये एक उम्मीद की नजर आई थी, रोशनी नजर आई थी कि भाई हमें एक इंटरचेंज मिल जाएगा और फेज 8 एक्सटेंशन के बारे नारे हो जाएंगे। और हाँ, इसी दौर के अंदर जो 2021-22 की तेज तरीन मार्केट के अंदर यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट 80, 85, 90 लाख रुपए तक बिका। अब अगर किसी का 90 लाख रुपए किसी प्लॉट के अंदर जमा है, और आज की डेट में मैं उसे कह दूं कि 20 लाख रुपए आपके जमा, 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस, 40 लाख रुपए लेके चले जाओ, और ये 40 लाख रुपए भी आपको महीने, 2 महीने, साल के अंदर आपको पता नहीं है कि मिलने या 2 साल में मिलने, इनके मिलने का क्या तरीका होगा, ये पूरी अमाउंट मिलेगी आपको या इसके अंदर से कुछ कटौती होगी। तो इसके हवाले से इतनी परेशानी मार्केट के अंदर है, आप क्या कहेंगे इस पे? साहबी, मैं तो काफी टाइम से ही अलॉटीज को ये चीज समझा रहा था कि बहरिया टाउन के अंदर स्पेसिफिकली आप उस इलाके के अंदर बाय करें जिसको कोई लीगल स्टेटस है। इलीगल जो एरियाज हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहरिया की मैनेजमेंट, हमें काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। आज भी हम ऑफिस के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि रियल स्टेट पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रियल स्टेट के हवाले से वक्त से पहले आते हुए नज़र आ जाती हैं। हम समझाने की कोशिश भी करते हैं, मगर बात ऐसी है कि छोटा मुंह है और बड़ी बात है तो लोग जो है वो उसको उस तरीके से सुनते नहीं हैं। और अभी फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि लोगों का हमेशा यही आसरा था कि हमें DHA बुलाएगा या बहरिया बुलाएगा, हमें कुछ ना कुछ इसमें एडजस्ट करेगा। वो उनको नैब ने बुला लिया और नैब कह रहे हैं कि जी जो आपके पैसे जमा है वो पैसे तो बहुत कम जमा है। साथ भी इसमें फेज 8 एक्सटेंशन में 5 मरला 10 मरला एक कनाल की जो कटिंग्स थी उसमें तो मेरे ख्याल में हालबन को ये 10-10 लाख रुपए के 12-12 लाख रुपए के ये प्लॉट थे। सस्ते तरीन प्लॉट है यहाँ पे। 5 मरले का प्लॉट मोस्ट प्रॉब्ली 8 लाख रुपए का था। 8 लाख रुपए ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और शायद 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 16 लाख रुपए का था और 16 लाख रुपए के एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इस तरह के और इसमें बहरिया मैनेजमेंट के एक और भी जुल्म था। इस पे हमने काफी पुराना एक कंटेंट बनाया हुआ है, आई थिंक 2022 का या 21 की एक वीडियो है, मुझे याद आ रही है कि जब इन्होंने ये डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर अप्लाई किए थे फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर भी काफी एतराज किया था कि एक जगह जिसको आप डेवलप कर ही नहीं रहे हैं, इतने लंबे अरसे से नहीं डेवलप कर रहे हैं, इन बेचारों से आप डेवलपमेंट चार्जेस क्यों मांग रहे हैं? ये डेफिनेटली एक बड़ा फ्रॉड है। यानी डेफिनेटली आप लोग 2010 से इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, फिर आपसे 10 साल बाद ये कहा जाए कि भाई इसके ऊपर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा दें, और उसके भी तकरीबन 3-4 साल बाद आपको पता चले कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो पैसा किस मद के अंदर लिया गया, ये सरासर धोखा है। हमें ये भी समझ आ रही है कि बहरिया टाउन के वो रियल्टर्स जो बहरिया टाउन के साथ काम कर रहे थे, वो बड़े बड़े नाम जो मार्केट के अंदर आए, उन्होंने भी लोगों को लूटा। लेकिन ये सारा एक मामला ही, जो अच्छे पैसे यहाँ पे कमा लेता है, सारा मामला ही एक बड़े फ्रॉड का बन रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अवाम उन्नास को इस सूरत के अंदर फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से क्या करना चाहिए। देखें, किसी व्हाट्सएप की ग्रुप की बातचीत के अंदर ना जाएं। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको कोई ये कह रहा है कि यार ये तो ओरिजिनल डील हो गई थी, ये इस तरीके से जा रहा था, तो नहीं, बहरिया टाउन ने इतनी डील नहीं की होगी कि उसके अंदर आइकन टावर भी चला गया, 500 कनाल जमीन भी मरी के रास्ते के अंदर चली गई, और भी बहुत सारी जगहों की ऑक्शन हो गई, रुबाइश मार्की भी निकल गई, एक हेड ऑफिस भी मार्केट के अंदर जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस था वो भी मार्केट के अंदर बिक गया। तो ये मामला इस तरीके से नहीं हो सकते। ये एक इस तरीके का सख्त मामला चल रहा है कि जो पुराने धोखाधड़ी के मामला बहरिया टाउन ने किए थे आप लोगों के साथ, उसके ऊपर एक प्रॉपर इंसाफ का मामला होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस इंसाफ के अंदर इस चीज को आप लोग याद रखें कि आप लोगों को एज सच फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप तमाम लोगों ने भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ इन्वेस्टमेंट की, एक ऐसी लोकेशन के अंदर, कुछ जो उसकी लीगल एरियाज है, मैं लीगल एरिया की बात नहीं कर रहा कि वो सरासर इलीगल थी, आपने ना चेक किया जाके आपको पता किया, बस सिर्फ वो पुरानी जो डेवलपमेंट चल रही है कि जी इन्होंने इतना डेवलप कर दिया, ये आगे भी डेवलप कर देंगे। और पाकिस्तान में हमेशा बिजनेस के हवाले से ये चीज़ होती है कि जो बंदा वादे खरीदता है
नुकसान उठाता है। तो इस टाइम के ऊपर फेज एट एक्सटेंशन के मेंबर्स को ये करना चाहिए कि वो फौरी नैब को अप्रोच करें। आप लोग नैब से या जो भी इसके अंदर जो अफसर का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको अप्रोच करके उससे बात करें। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको अपने तमाम दस्तावेजात आप भेजें, और किसी तरीके से जो बचता है भागते चोर की लंगोटी से जो आपको निकलता है वो आप निकाल लें। जो नुकसान हो गया राजून पढ़ के राजून उस चीज को आगे बढ़ें और आगे बढ़ने में ही बका है। अगर आप इन प्लॉट्स को होल्ड करके बैठ जाएंगे कि नहीं यार मैं बहरिया टाउन से कोई डील कर लूंगा, नहीं यार मैं कुछ इस तरीके से ले लूंगा, तो आप बिल्कुल ही खाली हाथ रह जाएंगे। जो मिल रहा है वो ले लें और जरूर अपनी अर्जियां डालें ताकि आप लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ उन 15-16 सालों का जिसका आपने इंतजार किया है अपने घर बनाने के प्लॉट के सिलसिले के अंदर या इन्वेस्टमेंट के प्लॉट के सिलसिले के अंदर, इंसाफ उस धोखाधड़ी का कि जिसके ऊपर आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए और डेवलप एक जगह को नहीं किया गया। आप लोग अपना हक लें। इस टाइम के ऊपर आपकी हुकूमत हर इलीगैलिटी के ऊपर सख्त है। अगर मरी के अंदर किसी पहाड़ के ऊपर इमारतें भी बनी हुई थी जो कि इलीगल थी और डेवलप हो गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको भी गिराते हुए हम देख रहे हैं। आजकल के दिनों में हो रहा है ये। और अगर कहीं पे किसी ने कुछ अपने जगह पे किसी पे कब्जा करके अपनी कोई चीज बनाई हुई थी तो उस चीज के ऊपर भी क्लैरिटी है। इवन पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम पे इतनी सख्त हुई हुई है कि आपको फर्ज से तब्दील करके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स के अंदर लेकर आ रही है। तो अब आप देख लें कि ये हुकूमत यानी जो भी सिस्टम सही काम कर रहा होगा उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेहतरी होगी, बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि हम तमाम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो इसके अंदर। हमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आर्मी ऑफिसर्स को, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, जिस भी तबके से आप ताल्लुक रखते हैं, हमें कोई धोखा ना दे इस तरीके से, हमारे पैसों के, हमारे एतमाद का धोखा ना दे कोई रिश्तेदार कोई। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी किसी ने दिलवाई भी है तो आप उसके खिलाफ भी एक अर्जी डालें कि हमें फलाने रियल्टर ने मशवरा दिया था। इन द लॉन्गर रन मैं ये नहीं कहता कि तमाम रियल्टर्स चोर और डकैत ही होते हैं, लेकिन मैं बहुत इस नोटिस में भी ये चीज मेंशन्ड है। नहीं, इस नोटिस में इसके हवाले से तो एक सच बात नहीं की गई, लेकिन आप जरूर अपने जिस रियल्टर ने भी आपको ये चीज दिलवाई, जिसने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए कि फेज एट एक्सटेंशन एक जबरदस्त घर बनेगा, अनफॉर्चुनेटली घर तो नहीं बना, जमीन बिक गई। रावलपिंडी रिंग रोड के करीब रहने की ख्वाहिश आपकी रह गई पीछे, और अब आपको मिलेंगे वो पैसे जो आपने 2010 में जमा कराए थे, और आप किसी किस्म का सूद नहीं मांग सकते हुकूमत से इसके ऊपर कि हमने 2010 में जी पैसे की वैल्यू क्या थी, 2026 में देखें जी पैसे की वैल्यू क्या है। हमारा इस किस्म की डील्स में ज्यादातर मसले मसाइल यही होते हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को जाके नैब को ये अर्जी दें और इसी महीने के अंदर कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।